Namaskar students, welcome you all on my channel Baba Accounts. Today I am going to make a video on question number 2 March 2024 bookkeeping and accountancy. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आपको पता है इट इज़ बेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहाँ पर नॉर्मली लेजर अकाउंट पूछा जाता है, परंतु इस बार बोर्ड ने जर्नल एंट्री पूछी है, जिसके वजह से कुछ स्टूडेंट्स इसे अवॉइड कर गए क्योंकि ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन था। फिर भी हम इसकी सॉल्यूशन के तरफ एक नज़र डालते हैं। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 3 पार्टनर सीता, गीता एंड रीता, जिसमें से सीता और गीता are old partner and Rita is a new partner. Let's see what is given in the problem. Sita and Geeta sharing profit and losses in the ratio 3:2 in the partnership. Their balance sheet was as under: liability Sita's capital, Geeta's capital, creditor bills payable, bank loan, general reserve. असेट साइड में बैंक बिल्स रिसीवेबल, डेटर लेस आरडीडी 1200 एंड हियर इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स आरडीडी 1200 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर नजर रखिएगा। स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। ऑन 1st April 2020 they admitted Rita on the following condition. What was the following condition? First, half of the share of the future profit has been given to Rita and she should bring rupees 15,000 capital and 7,500 for goodwill in cash. तो यहाँ पर गुडविल ब्रॉट इन कैश वाला केस बनता है। सेकेंड में दिया है फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड अप टू 8025, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। थर्ड एडजस्टमेंट RDD is to be maintained at 1500. So students, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि RDD पे ध्यान दीजिएगा, तो बैलेंस शीट में जो RDD दी है वो 1200 है। एडजस्टमेंट में उसे मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं 1500. So there will be an increase of 300 in RDD account. Okay, then next adjustment. Stock is to be reduced by 10% and machinery depreciated by 5%. Last adjustment is very important. Half of the amount of goodwill is withdrawn by old partner. So आइए देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री हम किस तरह से करेंगे। दोस्तों, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे एक नज़र रखेंगे। वहाँ पर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दैट इज मिठाई रखी हुई है या नहीं, और अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी मिठाई होगी तो इट शुड बी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जनरल रिजर्व नाम का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है, तो आपका पहला एंट्री वहीं से स्टार्ट होगा। दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, general reserve account debit to Sita's capital to Geeta's capital. Now the value of general reserve is 3750 और इसे हम डिवाइड करेंगे 3:2 रेशियो में, which is 2250 and 1500. अब सर जनरल रिजर्व डेबिट क्यों हुआ? जनरल रिजर्व लाइबिलिटी में है, लाइबिलिटी क्रेडिट है और क्रेडिट को कम करने के लिए हमें डेबिट करना होता है। एज यूजुअल बाकी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुड। नाउ अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है कि रीता शुड ब्रिंग 15,000 रुपीज कैश एज अ कैपिटल। सो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू रीतास कैपिटल अकाउंट 15,000। मित्रों, नरेशन लिखना मत भूलिएगा,
क्योंकि आपने अगर नरेशन नहीं लिखा तो मार्क्स का डिडक्शन हो सकता है। कैपिटल के साथ साथ रीता ने गुडविल भी कैश में लाया है। तो नेक्स्ट एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। Now, goodwill will be automatically distributed among the old partner in sacrifice ratio. तो ये 7,500 का गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सीता और गीता के कैपिटल में। सीता और गीता का कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट, तो डेबिट हो जाएगा गुडविल एंड एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीतास कैपिटल अकाउंट टू गीतास कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट 7,500, सीता का 4,500, गीता का 3,000। सेक्रीफाइस रेशो भी 3:2 में होगा। नेक्स्ट, उन्होंने एक लास्ट एडजस्टमेंट के बारे में कहा कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो जब आप विड्रॉ करते हैं तो ये ड्रॉइंग कहलाता है, और ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल को डेबिट करता है। तो हमारी एंट्री पास होगी सीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और आप देखेंगे कि ये अमाउंट 4,500 का हाफ, 3,000 का हाफ और ये 7,500 का हाफ। तो हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ये एंट्री आपकी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे फर्नीचर का अमाउंट 8025 बनाने के लिए बोला गया है। अगर आप ओल्ड बैलेंस शीट में देखते हैं तो फर्नीचर का अमाउंट 7050 दिखता है। एडजस्टमेंट में इसे 8025 करने के लिए कहा गया है, तो दोनों का डिफरेंस होता है 975। Now they are saying building should be appreciated by 20%. So 22,500 का 20% is 4,500. So revaluation account will be credited by 5475. Assets बढ़ने की वजह से डेबिट और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, इसके लिए क्रेडिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आरडीडी का, और उसके बाद वाला एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स। हमने दोनों को एक साथ सॉल्व किया है। तो एक साथ सॉल्व करने में कैसा होगा कि आरडीडी 300, ये कैलकुलेशन मैंने आपको एडजस्टमेंट के समय बता दिया था कि ओल्ड आरडीडी इज 1200, न्यू आरडीडी इज 1,500, सो आरडीडी इज इंक्रीजिंग बाय 300। स्टूडेंट सवाल करेंगे सर आरडीडी क्रेडिट क्यों हो रहा है? तो माय डियर स्टूडेंट, आरडीडी इज ऑफ नेचर क्रेडिट एंड क्रेडिट का इंक्रीज क्रेडिट इफेक्ट देता है, इसके लिए आरडीडी क्रेडिट। स्टॉक और मशीनरी क्रेडिट क्यों हो रहे हैं सर? स्टॉक और मशीनरी असेट्स है और असेट्स को मुझे कम करना है, तो डेबिट नेचर के अकाउंट को अगर कम करना होता है तो उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। Now the stock is depreciated by 1800 and the machinery is depreciated by 375। स्टॉक 10% से कम हो रहा है और मशीनरी 5% से। ये सारे अमाउंट मिलाकर आपको रिवैल्यूएशन में डेबिट करना है 2475। तो आपकी एंट्री पास होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। अब हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस चेक करना है। दोस्तों, आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 5475 से और डेबिट हो रहा है 2475 से। तो डेबिट साइड रिवैल्यूएशन का 3000 से कम पड़ रहा है। क्रेडिट का ज़्यादा होना प्रॉफिट इंडिकेट करता है। कितने से ज़्यादा है? 3000 से। तो ये प्रॉफिट हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर को इन ओल्ड रेशो। तो हमारी लास्ट एंट्री पास होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीतास कैपिटल अकाउंट टू गीतास कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन में 3000, सीता 1800, गीता 1200। इस तरह से दोस्तों टोटल हमने यहाँ पर 8 एंट्रीज देखी
हर एंट्री का मार्क्स 1/4। सो 1/4 आपको पर एंट्री मार्क्स मिलेगा। अगर आपके 8 के 8 एंट्री विद द अमाउंट करेक्ट है, विद द अमाउंट अगर करेक्ट है मित्रों, तो आपको टोटल यहाँ पर 10 मार्क्स मिलते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कम बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, बिकॉज ये जर्नल एंट्री थी और जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस बच्चों ने थोड़ी कम की होती है। सो मेरा वीडियो आज यहीं एंड होता है। अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक ज़रूर दें। एनी डाउट अबाउट दिस क्वेश्चन और एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।